जो बच्चे अभी तक WBJE का 2025 का फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए हैं किसी कारणवश, तो वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप करने का ड्यूरेशंस में बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि 10, अगर 12 पास आउट है तो 12 पास आउट्स का ज़रूरत है, अगर नहीं है तो आप अपेयरिंग भी डाल सकते हो। तो आज बात करने वाले हैं 2025 WBJE का एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, तो कैसे फिलअप करें। तो सबसे पहले wbje.nic.in पे जो ऑफिशियल वेबसाइट है वेस्ट बंगाल जॉइंट एग्जामिनेशंस का, उस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद एग्जामिनेशन सेक्शन में जाकर WBJE पे क्लिक करेंगे। आफ्टर दैट नीचे स्क्रॉल कर लीजिएगा। नीचे स्क्रॉल करते के साथ ही यहाँ पर आएगा ब्लू कलर डैशबोर्ड में कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड, जिसमें आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे सबमिट करनी होगी। आफ्टर दैट यहाँ पर देखिए, जो बच्चे फर्स्ट जो आपका डैशबोर्ड आएगा, इसमें ये दिखाएगा कि जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं उनको लॉगिन करने के लिए। तो आप अगर रजिस्टर्ड कर लिए हैं, करेक्शंस करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, बट करेक्शन विंडो अभी ओपन नहीं हुआ है। तो सबसे पहले आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे जानी होगी। वहाँ उसके बाद बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली रीड कर लीजिएगा। आफ्टर दैट आई एग्री पे क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। सबसे पहले कैंडिडेट नेम यहाँ फिल करेंगे। तो कैंडिडेट नेम कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि हम डमी कर रहे हैं तो हम XYZ कुछ भी रख सकते हैं। फादर नेम भी हम XYZ रख लेते हैं, या हम कैंडिडेट नेम यहाँ कैरियर आश्रम कर लेते हैं। जैसे मेरा चैनल का नाम कैरियर आश्रम है तो कैरियर आश्रम कर देते हैं। मदर नेम XYZ कर लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पर। नॉर्मली हम डाल दे रहे 1 जैन, ओके, कुछ भी यहाँ डाल देते हैं। 2001, 1999, एनीथिंग, हम 2006 डाल दिए। यहाँ जेंडर कर सकते हैं, जो अपने अकॉर्डिंग, मेल है तो मेल जेंडर सेलेक्ट कीजिए, फीमेल है तो फीमेल, थर्ड जेंडर है तो थर्ड जेंडर, तो हम मेल हम क्लिक कर सकते हैं। यहाँ गौर कीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन टाइप में वोटर आईडी है तब डालिएगा, पासपोर्ट है तब डालिएगा। और सबसे अच्छा चीज़ है कि आप वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी को चूज करके आधार नंबर डालिए, आधार को यूज कीजिए, जो कि आज के डेट में सबके पास आधार नंबर अवेलेबल है। तो यहाँ आप क्लिक कर सकते हैं और आधार नंबर डायल कर सकते हैं, जैसे कि हमने आधार कार्ड अल्टरनेट डाल कर दे रहे हैं। हम कुछ भी डाल दिए अपने अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको चूज करना होगा, तो कुछ भी मोबाइल नंबर, जैसे कि मेरा मोबाइल नंबर है 7488366702। उसके बाद हम ईमेल आईडी भी कुछ भी डाल सकते हैं, तो हम यहाँ से डाल दे रहे हैं। बट आप अपना ईमेल आईडी जो है वो सही सही डालिएगा, क्योंकि यहाँ पर यूजर आईडी, पासवर्ड, ईच एंड एवरीथिंग आएगा। उसके बाद आई एग्री टू सेंड अपडेट नोटिफिकेशन, अगर नोटिफिकेशन अपडेशन चाहिए तो आई एग्री पे क्लिक कर सकते हैं। फोन नंबर पे चाहिए तो फोन नंबर पे हो जाएगा, ईमेल आईडी पे चाहिए तो ईमेल आईडी, या दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं। दोनों में से किसी एक को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पासवर्ड आप चूज कर सकते हैं, तो हम पासवर्ड डाल दे रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आप अपना सिक्योरिटी पिन जो यहाँ पर शो कर रहा है उसको डालना होगा, जो यहाँ पर सिक्योरिटी पिन शो कर रहा है R36T52 मैंने डाला। डू यू वांट टू विश टू सबमिट? यस। देखिए हमने क्या किया है कि थोड़ा सा मिस्टेक किया है पासवर्ड पे, तो पासवर्ड इनकरेक्ट दिखा रहा है। तो पासवर्ड वैसे डालिएगा जो उसका टर्म में है, जैसे कि पासवर्ड में आपको 8 to 13 डिजिट का कैरेक्टर लॉन्ग रहेगा मैक्सिमम। एक अपर केस यूज करना है, एक लोअर केस यूज करना है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू यूज करना है, और एक स्पेशल कैरेक्टर यूज कर लेना है। जैसे कि हम डाल दिए CAREER कैरियर 1234 @ जिसमें C कैपिटल रखे हैं। हम यहाँ पर कंफर्म करेंगे। तो पासवर्ड डालते समय भी ये याद रखिएगा कि यहाँ दिखा रहा है मदर नेम फादर नेम शुड नॉट बी सेम। तो यहाँ पर भी मैंने मिस्टेक किया है कि फादर नेम XYZ रखा है, मदर नेम भी XYZ रखा है, तो हम यहाँ रख देते हैं WXY। ओके, तो छोटी सी भी छोटी मिस्टेक जो है वो रीड आउट करेगा, तो उस चीज पे ख्याल रखिएगा। सेव पासवर्ड कर सकते हैं, नेवर भी कर सकते हैं। इसमें देख लीजिए, सारा चीज करने के बाद कंफर्म करना पड़ेगा। बैक सबमिट एंड नेक्स्ट कर पे क्लिक करेंगे। एक OTP आएगी, तो वो OTP आपको डालनी होती है। अभी तक OTP नहीं आई हुई है, आ गई हमारी OTP। तो मोबाइल नंबर का OTP आ गया मेरा 775766। आफ्टर डेट मोबाइल का OTP डालने के बाद एक आपको OTP डालनी होगी, वो OTP रहेगी ईमेल आईडी की।
ईमेल आईडी की ओटीपी जो रहेगी वो मेरा है 403337। फिर यहाँ सिक्योरिटी पिन आपको डालनी होगी 7R628। वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए स्टेप आएगा, ये टोटल स्टेप आपकी जो रहेगी वो 7 स्टेप में एप्लीकेशंस को आप कंप्लीट कर पाएंगे। तो पहला एप्लीकेशन फॉर्म पे यहाँ फिल करना है। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे यहाँ क्लिक करने की कोशिश करते हैं, बट यहाँ क्लिक नहीं करना है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है इस सेक्शन में। फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करने के बाद डैशबोर्ड आपकी ओपन हो जाएगी। उसमें आपका कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम देख लीजिएगा, जेंडर देख लीजिएगा, इंडियन। ओके, अब यहाँ पर गौर करने की बात है कि स्टेट वाइज, जैसे ही कि आप अगर अदर स्टेट से हैं, जैसे कि असम से हैं, त्रिपुरा से हैं, या किसी भी अदर स्टेट पे हैं, जैसे बिहार, झारखंड, या आप उड़ीसा से हैं, तो यहाँ से अदर करके फिर यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। बट एक चीज़ आपको देखने के मिलेगी, तो जैसे अदर स्टेट में अगर आप क्लिक करते हो, हम आपको शो करते हैं, अदर स्टेट में जैसे क्लिक करते हो तो ये कैटेगरी सेक्शन वेस्ट बंगाल बच्चे के लिए, जो डोमिसाइल वेस्ट बंगाल का है, उनके लिए कैटेगरी सेक्शन ओपन होगी। दैट मीन्स कि वो कैटेगरी चूज कर सकते हैं कि वो जनरल है, ओबीसी है, या BC1 है। बट अगर बच्चे अदर स्टेट का है, जैसे हम शो कर दे रहे हैं आपको, अदर स्टेट कर लेते हैं। ओके, कैटेगरी जो रहेगी वो जनरल रहेगी, चाहे वो बच्चे ओबीसी हो, SC ST हो, या कोई भी ग्रुप के हो, उनका जो है कैटेगरी सेम रहेगी, डेट विल बी ए जनरल। बट जो डोमिसाइल वेस्ट बंगाल के हैं, उनके लिए ऑप्शंस रहेंगी कि वो कैटेगरीज को अपना चूज कर सकते हैं। तो हमने चूज कर लिया लाइक दैट की जनरल। उसी तरीके से अब सब कैटेगरी डिटेल्स में आप देखोगे कि ट्यूशंस वीवर आपको लेना है, तो यस कीजिएगा। और यस करने के बाद यहाँ ऑप्शंस आएंगे, नो, अगर डिसेबिलिटी है तो यस कीजिएगा। यहाँ देखिएगा, जैसे ही आप ट्यूशन फेवर में क्लिक करते हैं, बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं कि यस करके और बिटवीन जो उनकी सैलरी जो है, इनकम कैटेगरी जो है, वो 2.5 to 8 लाख या अबव 8 लाख चूज करते हैं, तो उनको TFW नहीं मिल पाएगा। अगर आपने TFW के लिए यस किया है तो आपकी जो है इनकम कैटेगरी बिलो 2.5 लाख होगी। अगर उससे ऊपर चूज करते हैं तो फिर आपको TFW का बेनिफिट्स नहीं मिल पाएगा। देन यस करके आगे बढ़ जाते हैं। अब पासिंग ईयर, जो बच्चे पास्ट हैं तो वो पास को चूज करेंगे, जो अपेयरिंग है वो अपेयरिंग चूज करेंगे। लाइक दैट हम अपेयरिंग चूज कर लेते हैं। ईयर ऑफ पासिंग 2025 चूज कर लेते हैं। नेम ऑफ बोर्ड, जो भी आपका बोर्ड है वो चूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलेंगे, यहाँ से आप चूज कर सकते हो। तो हम वेस्ट बंगाल का चूज कर लेते हैं, क्योंकि वेस्ट बंगाल से भरे हुए हैं, हम किसी भी चीज को यूज कर सकते हैं। बट आप अपना बोर्ड देख लेना कि आपकी बोर्ड क्या है। मैंने चूज किया है वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ रविंद्र ओपन स्कूल, आप अपना देख लेना। यहाँ फिर स्कूल का नेम आप मेंशन करोगे, तो हम तो डमी फिल कर रहे हैं तो हम कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। लाइक दैट मैंने मेंशन किया CAREER करियर आश्रम। यहाँ पर आप देख लेना कि आपकी एड्रेस, दैट मीन्स एड्रेस की पिन कोड नहीं मांग रही है, आपकी स्कूल की पिन कोड मांग रही है। बहुत सारे बच्चे अपने घर का रेसिडेंस एड्रेस का पिन कोड डाल देते हैं, बट आपको स्कूल की एड्रेस डालनी होगी, पिन कोड डालनी होगी। तो मैंने 70009 मेरा ऑफिस एड्रेस है, वो मैंने मेंशन कर दिया एंड सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। डू यू वांट टू विश टू सेव? यस। लोड हो रही है। अब यहाँ देखिए, आप एड्रेस कुछ भी डाल सकते हैं, प्रेजेंट एड्रेस भी डाल सकते हैं और परमानेंट एड्रेस भी डाल सकते हो। एड्रेस में कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाली है। तो सॉल्ट लेक सेक्टर 5 में मेरी ऑफिस है, तो मैंने मेंशन कर दिया सॉल्ट लेक सेक्टर 5। कॉलोनी वगैरह चूज कर सकते हैं, ये ऑप्शनल्स है, मैंने लिख दिया सॉल्ट लेक। ये ऑप्शनल से बच्चे चूज कर भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। मैंने कोलकाता डाल दिया। लोकेशन, कंट्री हमारी इंडिया ही रहेगी। स्टेट जो रहेगा मेरा वेस्ट बंगाल रहेगा। डिस्ट्रिक्ट हम कोलकाता डाल देते हैं अपना। डिस्ट्रिक्ट हम कोलकाता डाल लेते हैं। पिन कोड, जो यहाँ जो पिन कोड डालनी होगी ये आपकी घर की एड्रेस की पिन कोड डालनी होगी। आप यहाँ पर परमानेंट पे क्लिक कर सकते हैं। यस। उसके बाद आप देख सकते हो बच्चे बहुत सारे हैं कि सेंटर के लेकर भी कंफ्यूज रहते हैं कि वो कौन सा सेंटर को चूज करे। तो सबसे पहले आप वही सेंटर चूज कीजिए जो आपके नियरेस्ट सेंटर हो, आपके घर से आसानी तरीके से आप जा सकते हो, टाइम टेकन ना हो, ताकि उस टाइम ड्यूरेशन में आप कुछ प्रैक्टिस कर सको। जैसे सेलेक्ट मैंने वेस्ट बंगाल किया, यहाँ पर हम कोलकाता को चूज कर लेते हैं, क्योंकि मेरा ऑफिस कोलकाता में है सेक्टर 5 में। तो कोलकाता में सॉल्ट लेक में चूज कर लेते हैं, सॉल्ट लेक 5। अब यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सब नियरेस्ट क्या है वो देख लो, हम कुछ भी चूज कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेना।
आपका क्या होना चाहिए नियरेस्ट में, जहाँ पर ईजी वे से आप एग्जामिनेशन दे सको। और एग्जामिनेशन के ड्यूरेशंस में ये देखना कि आप ज़्यादातर स्लीपर, ट्राउज़र और टी शर्ट्स वगैरह वियर करके जाओ ताकि ईजी हो, कंफर्टेबल फील हो। फिर देन सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लो आप। ओके, यहाँ पर आप फोटोग्राफ और सिग्नेचर चूज कर सकते हो। तो हम यहाँ पर फोटोग्राफ और सिग्नेचर चूज कर ले रहे हैं। फोटो कुछ भी हम यूज़ कर ले रहे हैं, सिग्नेचर भी कुछ भी यूज़ कर ले रहे हैं हम। ओपन, फाइनल, सबमिट एंड रिव्यू। अब देखो आप, मेरा फोटो जो है वो 10 KB 100 KB से ज़्यादा है, तो फोटो की जो केबी रहेगी वो 10 KB से 100 KB के बीच में रहेगी। उसी तरीके से आपको सिग्नेचर का भी 4 KB से 50 KB के बीच में रहेगी। आफ्टर दैट आप सबमिट करोगे, सबमिट करने के बाद पे एंड रजिस्ट्रेशन पे आप जाओगे। अब पे एंड रजिस्ट्रेशन पे जाओगे तो जो जनरल रहेगा उसको 500 पेमेंट करनी होगी, और जो ओबीसी SC ST रहेगा उनको 400 पेमेंट करनी होगी। मतलब दैट मीन्स कि वो कैटेगरीज वाइज रहेगी। तो हमको तो फॉर्म फिलअप करना नहीं था, तो यहाँ तक हम आपको दिखा दे रहे हैं, आप ये कर सकते हो। और जैसे ही आप करोगे इस तरीके से चीज़ें, तो आप देख सकते हो जैसे ही डैशबोर्ड में आप जाते हो अपना, और डैशबोर्ड जाने के बाद यहाँ पर क्लिक करते हो, एप्लीकेशन नंबर आपको मिल जाएगा, और यहाँ पर नेम। एप्लीकेशन नंबर हम बार बार बोलेंगे बच्चों से कि एप्लीकेशन नंबर किसी के साथ शेयर आउट नहीं कीजिए, क्योंकि एप्लीकेशन नंबर अगर आप शेयर आउट करते हो तो कहीं ना कहीं बच्चे को प्रॉब्लम होती है काउंसलिंग के ड्यूरेशंस में। वो बच्चे क्या करते हैं, बोलते हैं कि मेरा एप्लीकेशन नंबर किसी और ने यूज़ कर लिया है। तो आप एप्लीकेशन नंबर किसी के साथ शेयर आउट नहीं करो। और जिस बच्चे को मॉक टेस्ट वगैरह देना है, तो हम मॉक टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट किए हुए हैं जिसका प्राइस जो है 199 है, तो आप वहां से कर सकते हो। फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन आप करियर आश्रम के वेबसाइट्स में भी जाकर फॉर्म फिलअप कर सकते हो या मुझे कॉल कर सकते हो। ठीक है, हम आपको पूरे फुल गाइडलाइंस देंगे। थैंक यू सो मच।